हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 8, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 8 तक है, ये सभी वर्कशीट जो है वो आपके सितंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। हमारे चैनल पे सभी वीडियोस जो है वो अपलोडेड है, तो जाकर उसे जरूर चेकआउट करना ताकि सितंबर के एग्जाम आपके अच्छे जा सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इस इमेज के बेसिस पर है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दैट ऑन व्हाट बेसिस फूड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तो दो ग्रुप में डिवाइडेड है फूड, तो किस बेसिस पर है। देखो, ये प्लांट प्रोडक्ट है और ये जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि स्रोत के आधार पर है, ठीक है। कि पौधे अतः जानवर, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। यानी कि बेसिकली खाना जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, उस आधार पर ये डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ईट ओनली द फूड फ्रॉम ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में क्या है, जो प्लांट प्रोडक्ट है ना। अब प्लांट प्रोडक्ट कौन खाएगा, कैट, फ्रॉग, ईगल या डियर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डियर यानी कि हिरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोर। ओमनीवोर जो है वो कौन होते हैं, जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ओमनीवोर है, डॉग, ठीक है, यानी कि कुत्ता। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो इस टेबल के बेसिस पर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टूडेंट्स हुज डाइट इन्वॉल्व बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्स। तो प्लांट एंड एनिमल सोर्स जो है वो किसने, मतलब कि किसकी डाइट में है। अनु को देखते हैं, अनु की डाइट में कर्ड है। कर्ड जो है वो दूध से बनता है और दूध हमें एनिमल से मिलता है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा फिश करी जो है वो अमित खा रहा है, ठीक है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो आंसर हो जाएगा अमित एंड अनु, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अमित अते अनु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टूडेंट्स हु एट फूड ओनली सीड्स। जो सिर्फ जो है वो सीड्स खा रहा है, ठीक है। तो कौन जो है यहाँ पे सिर्फ सीड्स जो है वो खा रहा है। तो देखो, रितेश, रोटी, ठीक है, व्हीट जो है वो भी एक तरीके का सीड है। इसके अलावा मूंग स्प्राउट्स, जो मूंग दाल है वो भी एक तरीके का बीज है। बीन्स जो है वो भी बीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रितेश, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन द गिवन फिगर। तो एक्स जो है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, ये क्या है, तो ये है फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि आपने सेम टाइप ऑफ रूट्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जो इमेज पौधा 1 है, पौधा 2 है और पौधा 3 है, ये तीनों ही जो है वो किस तरीके के रूट है, टैप रूट है, ठीक है। तो तीनों ही जो है वो सिमिलर है, पौधा नंबर 1, पौधा नंबर 2 और पौधा नंबर 3, ठीक है। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या है आंसर, मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमजीत वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ हर सन। परमजीत जो है वो अपने बेटे की हाइट नापना चाहती है। अपने बेटे को दीवार के साथ खड़ा किया, तो कौन सा एक्यूरेट तरीका होगा कि हाइट जो है प्रॉपर्ली मेजर की जा सके, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉट करेक्ट। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो फैन के विंग्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ठीक है। और जो क्लॉक के हैंड्स है, ठीक है, वो भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। तो मोशन ऑफ स्विंग जो है वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ मोशन शोन बाय क्लॉक्स हैंड। क्लॉक का जो हैंड है, ठीक है, वो किस तरीके का मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। वो सर्कुलर मोशन भी शो करता है और पीरियोडिक भी शो करता है, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद वो मूव करना शुरू करता है और वापस उसी पोजीशन पे वो मूव करता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन भी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, यानी कि 2 में 1 अते 3।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंबल ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रिसिटी पोल पर इस तरीके का सिंबल जो है वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या जो है वो शो करता है, तो ये वार्न करता है, चेतावनी देता है लोगों को कि जो बिजली है वो खतरनाक हो सकती है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट ग्लो इनसाइड द बल्ब। तो बल्ब के अंदर जो चमकता है उस सब्सटेंस का नाम क्या है जो कि गर्म होने पर चमकता है, तो आंसर है फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मेटालिक इलेक्ट्रिकल वायर आर कवर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो बिजली की तारें होती है उनको किन चीजों से कवर किया जाता है, तो आंसर है प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी की है, यानी कि चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ बैटरी फ्रॉम द की ਹੁੰਦਾ है जी, ये ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ जो है वो सुमेल ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, जिस विच जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल जुड़े होंगे हैं, ठीक है, यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर। तो सेल का कॉम्बिनेशन जिसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।